हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप सेमेस्टर के इस चैनल पर। तो डियर, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, यानी आप सभी के फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अब फिफ्थ सेमेस्टर में एंट्री मारने वाले हो। तो आज के सेशन में हम लोग चेकआउट करेंगे कि आपको अपना सिलेबस क्या क्या देखने को मिल सकता है। यानी फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं आप सभी, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपके जो सिलेबस रहने वाला है आपके इस सेमेस्टर में, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स आप लोग देखने वाले इस सेमेस्टर में। एक एक करके चेकआउट करते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की, तो पहला जो मॉड्यूल है आपका उसमें डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन के बारे में बात करनी है, जिसमें फाइनाइट डिफॉर्मेशन के बारे में आपको बातचीत करना है, इन्फिनिटेसिमल डिफॉर्मेशन के बारे में बात करना है, एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रसेस, यानी स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस को आपको एनालाइज करना है, स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स के बारे में बात करेंगे, रिटेनिंग वॉल्स, चिमनीज के बारे में, स्ट्रेस एनालिसिस की बात होगी, थिन और थिक सिलेंडर, आपके पास जो कंपाउंड सिलेंडर्स होता है उनके बारे में बातचीत की जाएगी। मॉड्यूल 2 में जनरलाइज स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन टेंसर्स क्या होते हैं, यील्ड क्राइटेरिया क्या है, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स क्या क्या है, जिसमें आपका स्ट्रेसकास्ट थ्योरी हो गई, वॉन मिसेस थ्योरी हो गया, हिल क्राइटेरिया हो गया, हे वेस्टरगार्ड स्ट्रेस स्पेस हो गया। मॉड्यूल 3 अगर हम देखते हैं तो मोमेंटम बैलेंस और स्ट्रेस आपको कवर करना है, कवरिंग फोर्सेस एंड मोमेंट्स ट्रांसमिटेड बाय स्लेंडर मेंबर्स। स्लेंडर मेंबर्स का हमको एनालिसिस करना है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम बैलेंस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस स्टेट्स की बात करेंगे, यानी फेलियर क्राइटेरियंस के बारे में बात होगी। वहीं पर मॉड्यूल 4 की अगर बात करें तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, ठीक है, उसमें हम फोर्स डिफॉर्मेशन के रिलेशनशिप्स, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है, यूनिएक्सियल लोडिंग और मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रसेस और उसके डिफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, स्टैटिकली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट ट्रसेस क्या होते हैं। ओके, मॉड्यूल 5 में हम फोर्स स्ट्रेस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मल्टी एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। ठीक है, मॉड्यूल 6 में स्ट्रेन कवरिंग मल्टी एक्सियल स्ट्रेन एंड मल्टी एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। वहीं में मॉड्यूल 7 में हमारे पास इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी की बाउंड्स कवरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन टेम्परेचर रिलेशनशिप्स एंड थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसी के साथ साथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, मटेरियल फेलियर क्राइटेरियंस क्या है, दैट वी विल स्टडी अबाउट। ठीक है, मॉड्यूल 8 आपके पास बेंडिंग है, जिसमें आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे, डिफ्लेक्शन और टॉर्जन की बात करेंगे, प्योर बेंडिंग का केस क्या होता है, यानी आपका 3 पॉइंट लोडिंग सिस्टम क्या है, मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप क्या है, बीम डिफ्लेक्शन, सिमेट्री, सुपरपोजिशन, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स, शियर एंड टॉर्जन क्या है, टॉर्जनल ट्विस्टिंग क्या होती है। ठीक है, थर्मो इलास्टिसिटी, एनर्जी मेथड्स, वेरिएशनल मेथड जैसे स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, इलास्टिक एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हो गया, टोटल स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ एक्सियली लोडेड बार हम निकालेंगे, बीम इन बेंडिंग कैसा परफॉर्मेंस होता है, शियर एंड टॉर्शन का किस तरीके से वर्किंग होता है, जनरल एनर्जी थ्योरम्स क्या है, कस्टिग्लानोस थ्योरम क्या है, मैक्सवेल्स और रेसिप्रोकल थ्योरम क्या है, बेटीज थ्योरम क्या है, वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट क्या है, यूनिट लोड मेथड क्या है डिफ्लेक्शन के लिए, और उसी के साथ साथ बीम और फ्रेम में उसको अप्लाई भी करके देखेंगे। मॉड्यूल 9 में हम स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कॉलम्स की स्टेबिलिटी के बारे में आइलर्स फार्मूला देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा एंड लोड कंडीशंस और इफेक्टिव लेंथ किस तरीके से निकाली जाती है, कॉलम्स विद इसेंट्रिक एंड लेटरल लोड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, प्लास्टिसिटी और यील्ड डिजाइन की बात करेंगे, जिसमें वन डायमेंशनल प्लास्टिसिटी एनर्जी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लास्टिसिटी मॉडल्स को देखेंगे, लिमिट एनालिसिस करेंगे और वाईएलडी थ्योरी यानी यील्ड लाइन थ्योरी भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये कुछ आपका सिलेबस रहेगा आपके पास एमओएम के अंदर, यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, उसमें अपने कौन कौन से मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 में बाउंड्री लेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी के असम्पशंस क्या है, कंसेप्ट्स क्या है, उसकी बाउंड्री लेयर की थिकनेस कैसे निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, टर्बुलेंट बाउंड्रीज लेयर्स की बात होगी, एक फ्लैट प्लेट पर लैमिनार सब लेयर क्या होता है, स्मूथ और रफ बाउंड्रीज क्या है, लोकल और एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, सेपरेशन और कंट्रोल क्या होता है, दैट वी विल टॉक अबाउट। मॉड्यूल 2 में ओपन चैनल फ्लो ओसीएफ के बारे में बात होगा। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं एक चैनल के, उसके अलावा ओपन चैनल्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, चैनल सेक्शन की। नेक्स्ट अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बात होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन डिस्कस करेंगे, एनर्जी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशंस क्या होती है, यूनिफॉर्म फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेसिस फार्मूला, मैनिंग्स फार्मूला क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके अलावा यूनिफॉर्म फ्लो, नॉर्मल डेप्थ, इनकी कैलकुलेशन की जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें मॉड्यूल नंबर 5, तो हाइड्रोलिक जंप का पूरा थ्योरी, उसके एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके हाइड्रोलिक जंप के एक रेक्टेंगुलर चैनल में, लेंथ और हाइट ऑफ जंप, लोकेशन ऑफ जंप, टाइप्स, एप्लीकेशन और लोकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप्स, एनर्जी डिसिपेशन कितना होता है, क्या होता है किस चैनल में, सर्ज की बात करेंगे, उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव सर्जेस की भी बातचीत होने वाली है। ठीक है। मॉड्यूल 6 के अंदर हम देखिए तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है, तो इसके अंदर बेसिक इक्वेशंस फ्लूइड डायनेमिक्स की हो गई, ग्रिड जनरेशन हो गया, उसके अलावा इनविसिड कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या है, उसके अलावा सीएफडी आपके पास हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स, इंटरनेट और वेब बेस्ड मॉडलिंग क्या होती है वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर्स की, तो दैट वी विल सी अबाउट। ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी आपका आरसीसी। अगर हम इसकी बात करें तो मॉड्यूल 1 में हम एनर्जी प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और आपके पास स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या काम है। ठीक है। उसके अलावा उसके आर्किटेक्ट के, यूजर के, बिल्डर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये इंजीनियर्स क्या डिजाइन करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स और प्रोसेस ऑफ डिजाइन क्या है, ये बेसिकली आपके जनरली अगर हम देखें तो एक बिल्कुल बेसिक्स हो गए। उसके बाद अगर हम आरसीसी के मेन टॉपिक्स में आते हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी स्ट्रेस रिलेशनशिप क्या होता है कंक्रीट का और आरसीसी स्टील का। ठीक है। रीइंफोर्सिंग स्टील का। ओके। अगर हम बात करें मॉड्यूल 3 में तो आप उसके बाद में इसमें डिजाइन प्रोसेस में जाएंगे, जैसे मटेरियल्स, लोड्स, इनके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, डिजाइन सेफ्टी आप कितना लेते हो, बिहेवियर और प्रॉपर्टी क्या है कंक्रीट की और स्टील की, विंड और अर्थक्वेक लोड्स क्या है, उनकी डिजाइन फिलोसॉफी क्या है, अजम्पशंस और कोड ऑफ प्रैक्टिस आप क्या यूज करते हैं IS 456 के अकॉर्डिंग। ठीक है। मॉड्यूल 4 की अगर हम बात करें, सिंगली रीइंफोर्स्ड मेंबर को डिजाइन करना है बेंडिंग में। ठीक है। उसके अलावा सिंपली सपोर्टेड और कंटीन्यूअस बीम को डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर और फ्लैंज सेक्शंस में। ठीक है। मॉड्यूल 5 में हम देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, डिजाइन फॉर बॉन्ड, डिजाइन फॉर वन वे एंड टू वे स्लैब सिस्टम्स। ओके। मॉड्यूल 6 में हम कॉलम का डिजाइन करेंगे अंडर यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल बेंडिंग, अगर एक एक्सिस से बेंडिंग आए या दोनों एक्सिस से बेंडिंग आए। उसके साथ साथ में फुटिंग्स और स्टेयरकेस का डिजाइन भी देखने वाले हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जहां पर आपको टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करनी है मॉड्यूल 1 में, उसके साथ साथ आपको फॉर्मेशन, उसके डिपोजिशन, कौन डेफिनेशंस के बारे में बात करनी है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, रॉक मैकेनिक्स क्या है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है, स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, कंपैरिजन एंड डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड रॉक, बेसिक डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप, सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम हमको देखना है। उसके साथ साथ में आपके पास वॉल्यूम, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सारी जो आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ये क्या चीज है, डेफिनेशंस बात करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट की, यूनिट वेट की, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। उसके साथ साथ में वॉल्यूम और वेट के बीच में क्या रेशियो है, मॉइस्चर कंटेंट, यूनिट वेट क्या है, सैचुरेशन क्या है, आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर सच एज मॉइस्चर कंटेंट बाय ओवन ड्राई मेथड, पिक्नोमीटर, सैंड बाथ मेथड, टॉर्जनल बैलेंस मेथड, न्यूक्लियर मेथड, अल्कोहल मेथड एंड सेंसर्स। ठीक है। उसके साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप डेंसिटी बॉटल मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, ठीक है, वैसे भी निकालते हैं। उसके अलावा अगर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सबमर्ज्ड वेट मेथड और कोड कटर मेथड की बात करें, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की बात करें, तो ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। मॉड्यूल 2 को अगर हम देखें तो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। सॉइल की प्लास्टिसिटी के बारे में, उसकी कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में, जैसे लिक्विड लिमिट हो गया आपके पास, प्लास्टिक लिमिट होगा, श्रिंकेज लिमिट हो गया, प्लास्टिसिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत होने वाली है। ठीक है। उसी के साथ साथ बात करें मॉड्यूल 3 की तो सॉइल की परमेबिलिटी की बात होगी, परमेबिलिटी के टेस्ट क्या है, डार्सीज लॉ क्या है, उसके अलावा परमेबिलिटी के एस्पेक्ट्स क्या है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स में परमेबिलिटी कितना होता है, कौन कौन से फैक्टर्स परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, स्ट्रीम और पोटेंशियल फंक्शन क्या है, फ्लो नेट्स क्या है, फ्लो लाइंस क्या है, वो सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। ठीक है। मॉड्यूल 4 की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल, जो कि आपके सोम से काफी हद तक रिलेट करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल की बात करेंगे आप लोग। ठीक है। कैपिलैरिटी एक्शन को देखोगे, सीपेज प्रेशर क्या होता है, क्विकसैंड कंडीशन क्या होती है, कैसे डेवलप होता है, वो सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। अगर हम मॉड्यूल 5 की बात करें, ठीक है, तो उसके बाद में कॉम्पैक्शन की थ्योरी, लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी कैसे निकालते हैं, उसके फील्ड टेस्ट क्या है, ट्राई डेंसिटी किस तरीके से निकालना है, कॉम्पैक्शन कैसे करना है फील्ड में, उसके अलावा फील्ड कंट्रोल या कॉम्पैक्शन स्पेसिफिकेशंस क्या है। मॉड्यूल 6 के अंदर हम सॉइल के अंदर के स्ट्रेसेस की बात करेंगे, अलग अलग थ्योरीज है, जैसे आपने बोस्नियस थ्योरी का नाम सुना होगा, ILD इन्फ्लुएंस चार्ट होते हैं वो सुने होंगे आपने। ठीक है। न्यूमार्क्स के। उसके अलावा कॉन्टेक्ट प्रेशर अंडर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एरिया कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट और इलास्टिसिटी थ्योरी कैसे कैसे अलग अलग है। ठीक है। वो सब बातचीत होगी। फिर हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट आता है दैट इज हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें हम पहले सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वाटर बजट इक्वेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है हाइड्रोलॉजी की, वाटर बैलेंस क्या होता है, वर्ल्ड वाटर बैलेंस, उसके अलावा इंजीनियरिंग में इसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके डेटा के सोर्सेस क्या है। अगर मॉड्यूल 2 की बात करें तो प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कशन होगा, प्रेसिपिटेशन इंडिया में किस किस टाइप से होता है, इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी डेप्थ ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, उसके अलावा प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन यानी PMP क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। मॉड्यूल 3 में अगर हम बात करें
तो एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, इन्वायरमेंट, इवापोरेशन प्रोसेस, इवापोरेमीटर्स क्या होता है, उसके अलावा आपके पास रिजर्वायर इवापोरेशन क्या है, मेथड्स कैसे है इसके रिडक्शन की, इवापो ट्रांसपिरेशन क्या है, उसके अलावा आपने इंडिया में किस किस एरिया में किस तरीके से इवापो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन को मेजर किया से किया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में, उसके अलग अलग इंडाइसिस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। मॉड्यूल 4 की बात करें तो रन ऑफ वॉल्यूम, SCS मेथड की हम बात करेंगे, उसके अलावा फ्लो ड्यूरेशन कर्व, फ्लो मास कर्व, हाइड्रोग्राफ, उसके अलावा रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या है, हाइड्रोग्राफ के कंपोनेंट्स क्या है, इन्वायरमेंटल फ्लो क्या है, वाटर रिसोर्स के इंडिया के कौन कौन से आपके पास सोर्सेज है, वो सब चीजें बातचीत करने वाले हम लोग, ठीक है। मॉड्यूल 5 में ग्राउंड वाटर और वेल हाइड्रोलॉजी के बारे में बात होगी, यानी आपके पास जमीन के नीचे जो पानी है, यानी एक्विफर्स, एक्विटार्स, वो सब हम लोग बातचीत करेंगे। मॉड्यूल 6 में वाटर विड्रॉवल्स, उसके यूजेज के बारे में, सरफेस वाटर सप्लाई के बारे में, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, ये आपका इरिगेशन का थोड़ा पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा रूट्स और सोल वाटर क्या है, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, उसके यूजेज क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हो गया, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द फील्ड, सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर, ट्रिकल, ये सब अलग अलग टाइप की इरिगेशन क्या होती है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। मॉड्यूल 7 में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पे पूरा कैनेडीज और लेसीज थ्योरी क्या है, वाटर लॉगिंग क्या होता है, लाइनिंग्स के टाइप्स क्या है, चैनल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सब चीजें हम लोग बातचीत करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 7 में। और मॉड्यूल नंबर 8 में आपके पास डैम्स और स्पिलवेज, दो मेन कंपोनेंट्स है। हम डैम्स के बारे में, उनके फेलियर्स के बारे में, उसका स्ट्रेस एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसी के साथ स्पिलवेज का भी हम लोग जो है बेसिकली पूरा एनालिसिस देखने वाले, उनके कंपोनेंट्स क्या है, गेट्स क्या होते हैं, अलग अलग हाइट ऑफ डैम और सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट, ये सब चीजें बातचीत होगी आपके पास इस यूनिट पे। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। पहला आपके पास जो यूनिट है वो पूरा फ्रेश वाटर के ऊपर है। फ्रेश वाटर की डिमांड, उसका ट्रांसमिशन, किस तरीके से उसका डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे, जैसे एरिएशन, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज मेथड्स हो गए, मेम्ब्रेन प्रोसेस हो गए, यानी आपका जो आरओ अगर वर्क करते हैं वो सारा चीज के बारे में बातचीत होगी। मॉड्यूल 2 आपके पास एयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास एयर पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेशन उसका क्या क्या है, ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आपके पास एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बातचीत होगी। थर्ड मॉड्यूल आपके पास नॉइस से रिलेटेड, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड। फोर्थ मॉड्यूल में आप ब्लेंडिंग, प्लम्बिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स जो होता है आपके पास वो सब बात करेंगे, ठीक है। लास्ट आपका 7 सब्जेक्ट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो वहां पर आपको जो मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, पहले के फर्स्ट यूनिट के अंदर हम हाईवे डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करेंगे, किस तरीके से पूरा हाईवे का डेवलपमेंट और प्लानिंग प्रोसेस चलता है। मॉड्यूल 2 में हम बात करेंगे हाईवे के ज्योमेट्रिक डिजाइन की, यानी किस किस तरीके से एक हाईवे को डिजाइन किया जाता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर्स क्या है। थर्ड यूनिट में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक पैरामीटर्स क्या है। वहीं पर फोर्थ मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे पेमेंट मटेरियल्स की, अलग अलग टाइप के मटेरियल जो रोड बनाने में काम आते हैं। और फिफ्थ मॉड्यूल में हम बात करेंगे अलग अलग टाइप की पेमेंट्स की डिजाइन की, रिफ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट की डिजाइन के जो अलग अलग मेथड्स है, दैट इज CBR मेथड की बात होगी, आपके स्प्लिट लोड मेथड हो गया, उसके अलावा आपके रिजिड पेमेंट के डिजाइन के वेस्टरगार्ड एनालिसिस हो गया, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जो है डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये कुछ सिलेबस आपका रहने वाला है इस 5th सेमेस्टर में। तो बड़ी जल्दी आपकी क्लासेस इसके रिगार्डिंग जो है चालू हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, इजी प्रेप लेकर आया आप सभी के लिए डेडिकेटेड उम्मीद बैच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके उम्मीद बैच में आपको लाइव लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, उसी के साथ साथ लाइव PYQ प्रैक्टिस, आपको इन सभी लेक्चर्स की PDF मिलती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, 24/7 आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे ही फीचर्स आप लोगों को ऑलरेडी ध्यान में होंगे। अगर हम बात करें इनकी प्राइजेस की, तो अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस में ये कोर्सेज अवेलेबल है। अगर मैं बात कर रहा हूँ केवल 5th सेमेस्टर की, बीटेक 5th सेमेस्टर का कोर्स, तो अगेन 1499 में अवेलेबल है। और वहीं पर अगर मैं 5th + 6th सेमेस्टर अगर कॉम्बो पैक की अगर बात करता हूँ, तो 2499, जस्ट 2499 और 1499, बिल्कुल इतनी कम कीमत पर आपको बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर कंसाइज फॉर्मेट में देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए करना क्या है, जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर, और नहीं तो आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके अपना कोर्स अवेल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच इन दिस सेशन, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।